दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आप गलत चिंतन कर रहे हैं, उस चिंतन को सही करते हम आपको करेक्शन देते हैं। और इस करेक्शन को देने के लिए हम प्रतिदिन नए नए विषय लेते हैं, नया नया चिंतन लेते हैं, नई नई भावधारा लेते हैं, ताकि कि आपको अच्छी शिक्षा मिल सके और आपका जीवन आनंदमय हो सके, आपको राजपथ मिल जावे, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है वो समाप्त होकर के जो राइट बिलीफ हो जावे। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपको आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं कि अमूर्त आत्मा का अनुभव। भाई और बहनों, दो चीजें होती है, एक तो मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब है जो आंखों से दिखाई देती है, और अमूर्त वह होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती, और जो विज्ञान का कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप हो उसमें भी वो दिखाई नहीं देती। उस अमूर्त चीज को केवल जो 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 प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा होता है? अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ही प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञानी ही अमूर्त को देख सकते हैं। और जैसे अवधि ज्ञानी होते हैं, वो हमारा वो अति सूक्ष्म जो जड़ जगत है, परमाणुओं का है, तो उसको उसको देख सकते हैं, जड़ जगत को, और बता सकते हैं कि वो उसकी रेंज होती है कि कितनी दूरी तक का वो सारा ज्ञान उसको बता देता। अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, और मनोप्रयोग प्रयोग ज्ञान के अंदर व्यक्ति के भीतर किस तरह का चिंतन चल रहा है, उसमें कौन कौन से चिंतन के परमाणु चल रहे हैं, वह भी उसकी जड़ अवस्था को देख लेता है। वो मन प्रयोग ज्ञानी होता है। और जो केवल ज्ञानी होता है वो जड़ और चेतन की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की हर अवस्था को जानता है। जो अवधि ज्ञानी होता है और जो मन प्रयोग ज्ञानी होता है, वो चेतना की अवस्था को नहीं देख सकता है, वो है जड़ की अवस्था को देख सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, अमूर्त, अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जो दिखाई ना दे। अब प्रश्न ये है कि आत्मा तो अमूर्त है, हमारा जो शुद्ध आत्मा है वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका अनुभव करना कैसे करें? तो क्योंकि आत्मा जब अमूर्त होने के बाद में कोई हमको कहे कि आप आत्मा को हथेली पर दिखाओ, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो तो अमूर्त है। और मूर्त के अंदर वो होता है, वो जड़ पदार्थ होता है, वो अष्ट स्पर्शी होता है। 8 स्पर्श होते हैं, स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, और जो है वो मृदु कर्कश। इस तरीके से जो है 8 उसके स्पर्श होते हैं, वह दिखाई देता है, और वह स्थूल हो जाता, उस परमाणु से परमाणु होता वो दिखाई नहीं देता है। और जड़ में भी परमाणु, द्विपरमाणु और 4 परमाणु, अष्ट परमाणु, और धीरे धीरे स्कंद बनता है, स्कंद से अणु बनता है। वो जो है जब स्थूल आकार ले लेता है, तब उसके 8 स्पर्श वाला दिखाई देता है। लेकिन आत्मा के साथ जो कर्म है वो हालांकि जो है पौद्गलिक है, लेकिन वो भी जो है एक तरह से बहुत सूक्ष्म है, वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देते, पर वो जड़ है। लेकिन जो चेतन तत्व है, वह चेतन तत्व प्योरली जो है चेतन है, वो अमूर्त है, वो अक्रिय है, वो कुछ नहीं करता है, उसका केवल अनुभव किया जाता है। अब मैं अनुभव के आपके बहुत से उदाहरण आपको देना चाहूंगा। उन उदाहरणों से ही जो है आपको जो है वो उसकी अनुभूति कराऊंगा। पहले देखिए कि मेरे सामने टेबल है, इस टेबल को मैं जो है वो हथौड़ी से कूटता हूँ, या इसको जो है किसी भी छेनी से जो है मैं इसको काटता हूँ, इसको कोई दर्द नहीं होता है।
इसमें कोई अनुभूति नहीं होती है। और उसके स्थान पर अगर मैं आपके शरीर पर चूंटियां भरूं या आपके शरीर के ऊपर पेचकस दबाऊं या चाकू दबाऊं, तो जिस स्थान पर मैं जोर से दबाऊंगा आपको अनुभूति होगी, दर्द की अनुभूति है। ये जो दर्द की अनुभूति होती है, ये जो सुख दुख की अनुभूति होती है, ये जो फीलिंग्स होती है, ये चेतना है, ये अमूर्त चेतना है। बिना दिखाई देने के बाद भी ये जो है इसकी अनुभूति होती है। तो इसीलिए आत्मा की अनुभूति के बारे में कहा गया है कि जो आत्म अनुभव बात की, और जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। ये गूंगे को आपने गुड़ दे दिया और फिर उसका पूछते हो आपको इसका स्वाद कैसा है, तो वो कहेगा आ आ आ आ आ, वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो है बोलने की इंद्रिय जीवा नहीं है, अनुभव वो सब कर रहा है। तो उसी तरीके से आत्मा को हम अपनी बुद्धि से, शब्दों से आपको अनुभव तो करा सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनुभव गम्य है। ये जो है अशरीरी है और इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसी से रोकती रुकती नहीं, ये तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब, सत का मतलब ये अविनाशी है, और चित्त का अर्थ होता है ये ज्ञान दर्शन वाला है। ज्ञान दर्शन दोनों मिलकर के वास्तव में एक ज्ञान ही है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। लेकिन ये दो दिखाने का अर्थ ही हो गया कि उत्पाद और व्यय है। जब तक उत्पाद और व्यय किसी भी वस्तु का, चाहे चेतन हो जड़ हो, नहीं होता है, तब वो द्रव्य नहीं हो सकता है। क्योंकि द्रव्य वही होता है जिसमें उत्पाद भी, व्यय भी होना चाहिए और उत्पाद भी होना चाहिए। जो उत्पन्न होता है, जो खर्च होता है, तो वो होना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये जो है वह हमारी चेतना की अनुभूति की बात जो है, ये तो चेतना का लक्षण है और आनंद उसका लक्षण है। और क्या जड़ पदार्थ में आनंद नहीं होता है? जड़ पदार्थ हम उपयोग करते हैं, हमको टेम्परेरी आनंद देता है। जैसे कि हमने को अच्छा भोजन मिला, हमको थोड़ा सा आनंद मिल गया, अच्छा श्रोतेंद्रिय का अच्छे भजन मिल गए तो हमको जो है टेम्परेरी आनंद हो गया। तो इस तरह से 5 इंद्रियों के द्वारा हमको क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन वो परमानेंट आनंद नहीं है, क्योंकि वह बाहरी जगत का आनंद नहीं है। वह तो जो है कस्तूरी की मृग ज्यों वाली बात हो गई, मृग तृष्णा हो गई। क्या होता है कि मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, कस्तूरी की सुगंध बड़ी गजब की फूटती है, उसकी नाभि से सुगंध चारों ओर जो है फूट जब फैलती है, तो वो मृग होता है, इधर दौड़ता उधर दौड़ता है, मृग तृष्णा करता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, वह उसका ज्ञान है। जब उसको ज्ञान हो जाता है कि यह तो मेरी नाभि के अंदर है और वहीं से सुगंध आ रही है, तो ज्ञान होने के बाद के अंदर वो हो जाता है। उसी तरीके से हमारा आत्मा की अनुभूति का हमको ज्ञान करना है, तो हमारे जितने शास्त्र है ये अनुभूति कराने के, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, और जो है आत्मा आत्मा से संपर्क करना, आत्मा की सनिधि में जाना, ये सब जो है हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उसके लिए बने हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। लेकिन आत्मा को हथेली पर नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा अमूर्त है। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि आत्मा का अनुभव कैसे करें। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपका क्लोज रिलेटिव बहुत अवस्था के अंदर है, उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दिया, तो आईसीयू में जाने के बाद जो है वो आपसे बात करता है, बातचीत करता है, बोलता है, सब कुछ है। लेकिन थोड़े समय बाद ही उसका हार्ट स्ट्रोक हो गया, हार्ट बंद हो गया, और डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड। तो डेड होने की अवस्था का अर्थ ये हो गया, हंसा उड़ गया, आत्मा उसमें से निकल गई, फिर मात्र जड़ रह गया। अब एक कुछ ही क्षणों के अंदर इतना क्या फर्क आ गया, पहले तो बोलता था और अब बिल्कुल जड़वत हो गया, क्योंकि जो अनुभव करने वाली चीज थी वो चली गई, वो आयुष्य कर्म की संपन्नता के ऊपर चली गई। तो मेरे कहने का अर्थ ये होता है कि ये जो हमारा मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और उसको भुगतान कराने के अंदर जो जिसकी अनुभूति है और जिसकी जो कहना चाहिए कि जिसकी प्रेजेंस है, वो आत्मा की प्रेजेंस ही होती है। आत्मा की प्रेजेंस से अनुभूति क्या है? मैं बोल रहा हूँ, कौन बुला रहा है? मैं खाता हूँ, पीता हूँ,
और जो है उठता हूँ, बैठता हूँ, हाथ हिलाता हूँ और सारे जगत के सब काम करता हूँ, कमाने का काम करता हूँ और जो हमारे जीवन में काम होते हैं, सब कुछ करता हूँ, किसकी हाज़िरी से होता है? किसके आधार पर होता है? वो आत्मा के आधार पर होता है। तो आत्मा की अनुभूति जो है की जाती है और ये अनुभव जन्य हम ये कहना चाहते हैं और आपको उदाहरणों के माध्यम से हम अनुभूति करा सकते हैं, आपको हाथ पे नहीं दिखा सकते हैं। अब देखिए आत्मा की अनुभूति का हम एक और उदाहरण आपके सामने सटीक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जो है हमें कोई भी कार्य करना हम आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करने पर आप बड़े ददचित होकर के ध्यान से ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको भीतर से जो है कौन प्रेरणा देता है कि लेफ्ट करो राइट करो सीधा चलो ब्रेक लगाओ इधर से मुड़ो उधर से मुड़ो ये सारी जो है आपको ज्ञान कौन देता है ये सारी चीजें अनुभूति कौन कराता है ये अनुभूति कराने वाला ही चेतन तत्व होता है ये जड़ तत्व तो मिश्र चेतन है आत्मा जो है अनंत चितों वाला है वह एक एक कोशिका जो है वो स्फूर्ति देता है और एक एक कोशिका को एनर्जी देता है तब हर कोशिका जो है वह आत्मवत हो जाती है यानी जो है वह मिश्र चेतन हो जाती है तो शरीर है ये मिश्र चेतन हो गया किसकी वजह से हुआ आत्मा की अनुभूति की वजह से आत्मा की हाजिरी की वजह से आत्मा की प्रेजेंस की वजह से और आत्मा के अस्तित्व की वजह से तो हम ये कहना चाहते हैं कि आत्मा अमूर्त है होते हुए भी अनुभव अवश्य किया जा सकता है दिखाया नहीं जा सकता देखा नहीं जा सकता अनुभूति करने के लिए सैकड़ों सैकड़ों हमारे पास में उदाहरण है उससे हम दे सकते हैं मैं बोल रहा हूँ कौन बुला रहा है मैं हाथ हिला रहा हूँ कौन बुला रहा है चिंतन तो कीजिए आप कि ये सब किसके सहारे से होता है क्या ये शरीर के सहारे से होता है शरीर तो एक माध्यम है इसको कराने वाला है वह हमारा सॉफ्टवेयर है और शरीर तो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है वो हमारी आत्मा है जो कि शरीर को हार्डवेयर के अंदर प्रेजेंट होकर के और अपनी प्रस्तुति बताती है तो भाई और बहनों हमें जो है इस आत्म तत्व को इग्नोर नहीं करना है वो होता क्या है कि हम जो है मुख्य को गौण समझ लेते हैं और गौण को मुख्य समझ लेते हैं हम इस संसार में जब आए हैं और हमको इसीलिए भेजा गया है कि तुम आत्मशुद्धि के कार्य के अंदर लगो तुम परोपकार के कार्य के अंदर लगो जगत कल्याण के कार्यक्रम में लगो उससे जो तुम्हारी आत्मा उज्जवल होगी और आत्मा का प्योरिफिकेशन होगा और आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए हमको भेजा जाता है क्योंकि मानव जीवन ऐसा जीवन है वही मुक्ति को जा सकता है और मुक्ति का अर्थ होता है कि कषाय जो है कषाय से मुक्ति जो है वो वास्तव में सच्ची मुक्ति होती है बिना राग द्वेष के कोई मुक्ति हो नहीं सकती तो उस राग द्वेष को जो है वो कम किया जाता है और तभी हमें आत्मा की अनुभूति ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है इनका ग्राफ एक दूसरे से उल्टा है आत्मा की अनुभूति बढ़ेगी तो राग द्वेष घटेगा और राग द्वेष बढ़ेगा तो आत्मा की अनुभूति बढ़ेगी एक सोएगा एक जागृत होगा राग द्वेष जागृत हो जाता है तो आत्मा सो जाता है कार्बन शरीर हावी हो जाता है और उसको उदय कहते हैं प्रारब्ध कहते हैं और कार्बन शरीर जो है उदय भाव जब हावी हो जाता है तो सुख दुख की अनुभूति होती है और हमारा जो क्षोभसम कहला जो आत्मा का वह सो जाता है क्षोभसम तो कभी शोक्षम चलता है और कभी जो है वो हमारा प्रारब्ध और हमारा उदय भाव चलता है तो भाई और बहनों जो आज का हमारा टॉपिक है कि आत्मा की अनुभूति के बारे में है आत्मा का अमूर्त आत्मा का हम अनुभव कैसे कर सकते हैं तो ये तो केवल प्योरली अनुभूति का विषय है लेकिन अनुभूति भी ऐसी है कि उसके बिना काम नहीं चलता मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आत्मा को मैं एक अंक मानता हूँ अब जो है अब मेरे शरीर से जुड़े हुए यानी जो है मेरे मेरे जो है धन दौलत से जुड़े हुए तो मैं पीछे इसके जो है वो एक के जो है आगे साइड के अंदर जीरो लगाता हूँ पहला जीरो मेरा धन दौलत का दूसरा जीरो संपत्ति का तीसरा जीरो फैक्ट्री का चौथा जीरो जो है मेरे जो है धन दौलत का इस तरीके से जीरो 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 लगते गए अब भाई और बहनों क्योंकि इसके आगे लगे हुए हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं उन सब जीरो को जो धन संपत्ति का जीरो है ज्वेलरी का जीरो है बैंक बैलेंस का जीरो है और जो आपके कार का जीरो है बंगले का जीरो है वो आपने जो है एक के पीछे लगाए
तो एक के पीछे लगते ही, जीरो लगते ही 10 गुना हो गया, 2 जीरो लगते ही 100 गुना हो गया, 3 जीरो लगते ही 1000 गुना हो गया। मतलब ये 10-10 गुना मल्टीप्लाई होता रहता है। तो इसका अर्थ अब मैं क्या करता हूँ, उस एक को काट देता हूँ, एक को मिटा देता हूँ, एक को हटा देता हूँ, तो चाहे आगे वाले जीरो हो, चाहे पीछे वाले जीरो हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक है तो आप हो, और एक चला गया तो आप भी चले गए। यानी जो है आत्मा की अवस्थिति है तो हमारा अस्तित्व है, और आत्मा अगर चली गई तो हमारा तो राम नाम शत हो जाता है और हमको जला दिया जाता है। फिर कोई भी घर का पानी हमको घर में नहीं रखता है। तो भाई और बहनों, इससे हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि आत्मा की अनुभूति करते करते जो है आप कोई न कोई लक्ष्य तो बनाओ ना। वो लक्ष्य ये है कि आत्मा अभी कर्मों से आवृत है, उस कर्मों को विलग करो, उस कर्मों को अलग करो। उसको अलग करने के लिए आपको ज्ञाता दृष्टा में रहना है। ये शुद्ध भावना है, ज्ञाता दृष्टा रहना शुद्ध भावना है। और उसके साथ साथ हमारा जो मन वचन काया से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं वो रिलेटिव है। चाहे साधु बनो, चाहे आप जो मंदिर जाओ, आप त्याग करो, पचकान करो, अठाई करो, मांस खमन करो, 6 महीने की तपस्या करो और पोषद करो, कुछ भी कार्य करो, जो सारा मन वचन काया से होता है। तो मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह जड़ है और वह विनाशी है। तो ये मात्र जो है हमारा भोग है, हमारा प्रारब्ध है, उदय है, जो पीछे से होकर के आया है, ये भी अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो है कुछ से बढ़ के, अगर नहीं से बढ़ के कुछ है तो वो बेटर है। तो ये जो है ये हमारा ये भी अच्छा है। हमारा जो भाव है, शुभ भाव है, ये भी अच्छा है। ये हमें शुभ भाव साथ के अंदर जो हमें पुण्य का बंध कराता है बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर। कैसे कराता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमको गेहूं की फसल करनी, हमने गेहूं बो दिए, अब धीरे धीरे उसको पानी पिलाया गया तो 3 महीने के बाद में गेहूं सूख करके फसल बन जाती है। तो अब उसको हम गेहूं को निकालते हैं तो गेहूं के पीछे जो आवरण था, वो जो जो छिलका था, वह जो है वो सारा अलग हो गया। तो वो अलग अलग होने से गेहूं मिला, खाकला बोलते हैं उसको। तो खाकला बनाना वो हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य गेहूं की प्राप्ति करनी थी, लेकिन खाकला बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो इसी तरह हम जितने भी रिलेटिव धार्मिक क्रिया करते हैं, मन वचन से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया करो तो उससे जुड़ते हैं, तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। और वह रिलेटिव पुरुषार्थ से जो है हमारे पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध होने से जो है हमें या तो मनुष्य जीवन के अंदर, या जो है वो देवता के जीवन के अंदर लंबे समय तक जो है वहाँ समय निकालना पड़े, क्योंकि वहाँ कम से कम आयु 10,000 वर्ष की है और अधिक से अधिक 33 सागरोपम है। तो मिनिमम भी माने 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष के अंदर हम कितने जन्म लेंगे वो हम असेसमेंट नहीं कर सकते। यानी ये पूरा टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो हमारा शुभ भाव है टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें अगर जंप लगाना है, हमको अगर लिफ्ट के अंदर जाना है और एरोप्लेन में जाना है, हमको अक्रम विज्ञान के सहारे जीना है, तो आप इस लिफ्ट का उपयोग करो। और वो लिफ्ट है ज्ञाता दृष्टा की लिफ्ट है। ज्ञाता दृष्टा क्या, कि तुम्हारा जो सोहन राज रूपी पुतला वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, ये सारा जो देखना और जानना। और उसके अंदर कोई भी कमी रह जाती है तो आपको जो है वो उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो भाव सत्ता है हमारी आत्मा की, वो जो है सामयिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करवाती है कि तुमने जो है उस व्यक्ति को जो दुख दिया, तो उस व्यक्ति का चित्र बना के उसकी शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मेरे द्वारा गलती हो गई, गलती हो गई, भविष्य के अंदर ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो अव्ययवाद सामने की आत्मा, आपकी भी अव्ययवाद है, उसकी भी अव्ययवाद है, और वो आपकी आत्मा को उस आत्मा से जुड़ने में किसी तार की आवश्यकता नहीं। तो आपने डिमांड किया और उस आत्मा ने आपको क्षमा कर दिया, और आपने उसको क्षमा कर दिया। तो दोनों को क्षमा करने से वो अकाउंट क्लियर हो गया, और वो अकाउंट क्लियर होकर के व्यक्ति शुद्ध हो गया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आत्मा के जो अमूर्त आत्मा का जो है अनुभूति की बात है। अनुभूति
हमें हर क्षण होती रहती है। आप इसके गुणों को याद कीजिए, आपके गुण है, इसके सैकड़ों सैकड़ों गुण हैं। जितने जितने गुणों को याद करोगे आपकी अनुभूति पुष्ट होती जाएगी, क्योंकि हर गुण का कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, तो आत्मा के अंदर तो इन्फिनिट नॉलेज है, और अनंत अनंत दर्शन वाला हूँ, तो इसका मतलब इन्फिनिट फेथ है। मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख का धाम हूँ, इसका मतलब इसमें ब्लिस है। ऐसा ब्लिस है कि जिसके बाद अक्षय सुख है, जिसके बाद कोई दुख नहीं आता है। और मैं जो है वह मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत एनर्जी है। हमारी जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी अंतराय हैं, वो टूट जाते हैं, तो हम धीरे धीरे हमें सब कुछ जो है प्राप्त हो जाता। हमारे जितने भी घाती कर्म है वो भी कट जाते हैं। घाती कर्म के लिए क्या होता है कि ये घाती कर्म हर जन्म में अपडेट होते हैं। तो चाहे आप ये कहो कि कई जन्म के कर्म उदय में आते हैं, या पिछले जन्म से अपडेट हुआ कर्म उदय में आते हैं, दोनों बात एक ही है। तो दोनों उदय में आते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर से जुड़े हुए जो हमारे कर्म होते हैं, जैसे कि वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म जो है, ये अघाती कर्म है। हर एक शरीर के अलग अलग अघाती होते हैं। ये शरीर चला गया तो अघाती कर्म भी उसके साथ समाप्त हो गए। नया शरीर धारण किया तो उसके नए अघाती कर्म जो है चलते रहेंगे। लेकिन घाती कर्म जो है वो अपडेट होते रहते हैं, हर जन्म में अपडेट होते हैं। और इस जन्म में आपको मिलेगा वो अपडेटेड ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म मिलता है। तो भाई और बहनों, हमारा जो टॉपिक जिसकी हम आज आपके सामने वार्ता कर रहे हैं कि हमारा जो ये हम आत्मा की अनुभूति कैसे करें। आत्मा की अनुभूति हर क्षण होती रहती है, और हम स्वप्न भी देते हैं। स्वप्न कौन दिखाता है? आत्मा दिखाती है। ये अनुभूति होगी। मुझे आप एक भी ऐसा कदम बताइए जहाँ पर आत्मा की अनुभूति ना हो, या आत्मा की प्रेजेंस के बिना काम हो सकता है। ऐसा एक क्षण भी नहीं होता है, और ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो आत्मा की बिना अनुभूति के, आत्मा की बिना हाजिरी के और आत्मा का चिंतन किए बिना हो सकता है। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता है, हर एक में उसकी प्रेजेंस होती। क्योंकि ये जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म साधना का माध्यम है। ये चेतना नहीं दे सकता, क्योंकि तो जड़ है। इसके अंदर चेतना देने का कोई भी जो गुण नहीं है, और चेतना के अंदर जड़ पैदा करने का कोई गुण नहीं है। जड़ को जड़ पैदा करता है, यानी जो हमारा कार्बन शरीर है और जो हमारी कॉजल बॉडी बनी हुई है, वही नए जो है कर्मों को ताड़ता है और इसकी कॉजल बॉडी को बनाता है। हाजिरी आत्मा की है, लेकिन आत्मा अक्रिया है, उसके बीच में कुछ भी नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कार्बन शरीर है, वही वही नए कर्मों को खींचता है और कार्बन शरीर की वृद्धि करता है। और अगर हम संवर का उपयोग करते हैं, अगर हम संभाव का उपयोग करते हैं, भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र को मेरे द्वारा कोई दुख ना हो, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं ग्लानि करता हूँ, मैंने किसी को दुख दिया है पूर्व जन्म के अंदर, उसकी क्षमा याचना मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है, आत्मविज्ञान कार्यक्रम में परिवर्तन के सूत्र है, आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आत्मा निरीक्षण करने के सूत्र है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित
पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।